आज हम पांचवा सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। आज हम तीसरा सबसे ताकतवर सेना वाले देश हैं। हमारे पास आज राफेल है और ना जाने कितने विमान हैं। फिर भी हम हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। बांग्लादेश में बहुत ही निर्मम तरीके से हिंदुओं की हत्या की जा रही है और हमारे सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी हुए। वहाँ हिंदुओं को निर्मम तरीके से मारा जा रहा है और मारने के बाद उनके कपड़े खोलकर उनके प्राइवेट पार्ट को देखा जा रहा है। और हिंदू होने पर हम दूसरे कौम के लोग जश्न मना रहे हैं कि आज हमने हिंदुओं को मार दिया। बहुत ही हिंदू वहाँ पर मारे गए हैं और बहुत हिंदू वहाँ बचे हुए हैं। उनको लाने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर आप सोचिए, यही काम अगर भारत में किसी और समुदाय के साथ हुआ होता तो पूरी दुनिया में आग लग गया होता। लेकिन वहीं पर यहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश में और सारे कहीं से कुछ आवाज नहीं उठ रही है। हम लोग भारत सरकार से अपील करते हैं कि वहाँ का हिंदुओं को भारत में लाके बसाने का काम किया जाए। हिंदुओं को बसाने का काम किया जाए। 1947 में जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, उस समय दो पाकिस्तान बने, एक पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश को पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत को आग दिखाने का काम किया तो भारत ने उन्हें बांग्लादेश से अलग कर दिया और फिर निर्माण हुआ बांग्लादेश का। उसी तरह अब बांग्लादेश भारत को आंख दिखाने का काम कर रहा है, वहाँ का हिंदुओं को मारने का काम कर रहा है। तो भारत को करना चाहिए कि जो गंगा किनारे और ब्रह्मपुत्र किनारे जो दो गांव है जहाँ से भारत में घुसपैठ बहुत ज्यादा होती है, वो दो गांव को भारत को अपने अंडर में ले लेना चाहिए और बांग्लादेश के जितने भी हिंदू हैं उन्हें वहां पर बसा देने के काम करना चाहिए। और कान खोल के सुन लो सलमान खुर्शीद, तुम क्या कह रहे हो कि बांग्लादेश जैसा हिंदुस्तान का हाल भी होगा। तो तुम भूल जाओ कि यहाँ पहले जैसे हिंदू थे जो सब कुछ सह के रहते थे, अब वैसा नहीं होगा। अब यहाँ पर मोदी और योगी जी का राज है, ये सब चलने नहीं दिया जाएगा। ऐसा ही नेताओं को भारत सरकार पाल रही है, इन्हें तो इस ऐसे बयान पर जेल में डाल देना चाहिए। जब बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान भारत में सुरक्षित रह सकते हैं, कम से कम वो 4 से 5 करोड़ बांग्लादेश से तड़ी पार करके हिंदुस्तान आए हुए हैं और सुरक्षित रह रहे हैं, कहीं पर कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो क्या बांग्लादेश में रह रहे हिंदू जो वहाँ के वासी हैं उनको तकलीफ दिया जाएगा, बांग्लादेशी द्वारा उन्हें मारा जाएगा? तो क्या यहाँ पर आए बांग्लादेशी को हम छोड़ दें? कान खोल के सुन लीजिए, अगर वहाँ पर हिंसा कम नहीं हुई तो यहाँ पर भी बांग्लादेशी सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम भी यहाँ पर हिंसा कर सकते हैं, लेकिन हमारा धर्म में ऐसा नहीं सिखाया जाता है। हमारा धर्म में सिखाया जाता है अतिथि देवो भव, कि अतिथि का सम्मान करो। तो हम आपका सम्मान कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारा सम्मान कीजिए, नहीं तो अनादर कीजिएगा तो हम लोग भी अनादर करना बढ़िया से जानते हैं। सरकार से ही गुजारिश करना चाहूँगा कि बांग्लादेश की हिंदुओं को सुरक्षित रखने का काम करें, वहाँ से हिंदुओं को बचाने का काम करें और ये काम जल्द से जल्द करें। जय श्री राम।